ये कहानी है बाई योंगज़ की, जो एक प्रोफेशनल स्विमर होता है, और सॉन्ग चाचा की, जो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, पर अब उसकी फैमिली पहले से गरीब हो चुकी है। ड्रामा की शुरुआत में योंगज़ लॉस एंजलिस में एक स्विमिंग टूर्नामेंट में आया होता है। यहाँ पर कंपटीशन से पहले दूसरे कुछ स्विमर्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर योंगज़ उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम मिलते हैं ड्रामा के सेकेंड लीड से, जो होता है योंगज़ी का बेस्ट फ्रेंड लांतियान। लांतियान भी अपने घर में बैठकर योंगज़ी के इस कंपटीशन को देख रहा होता है। दूसरी तरफ कंपटीशन में योंगज़ी को सपोर्ट करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ली बाओ भी आई होती है। कुछ देर बाद जैसे ही कंपटीशन शुरू हो जाता है, योंगज़ी एक अमेरिकन स्विमर एंडरसन क्रूज को अच्छी टक्कर देता है, पर आखिर में वो दोनों एक ही साथ फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं। पर फिर हमें पता चलता है कि इस कंपटीशन को योंगज़ी ने जीता है। योंगज़ी को जीतता देखकर उसका फ्रेंड लांतियान बहुत खुश हो जाता है, और ली बाओ भी बहुत खुश होकर उसके लिए चीयर करने लगती है। इसके बाद योंगज़ी से इंटरव्यूज लिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि वो अपनी इस जीत को किसके साथ शेयर करना चाहता है। तब योंगज़ी कैमरा की तरफ पॉइंट करके अपनी ये जीत लांतियान को डेडिकेट करता है। तब लांतियान भी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। शाम को योंगज़ी ली बाओ से मिलता है। ली बाओ एक एक्ट्रेस होती है। योंगज़ी को देखकर ली बाओ उसे किस करने वाली होती है, पर योंगज़ी उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा मत करो, वरना हमें कोई देख लेगा और बेकार में हमारी गलत न्यूज़ फैला देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों ने अभी तक अपनी डेटिंग न्यूज़ अनाउंस नहीं की होती। तभी हम देखते हैं कि सच में एक रिपोर्टर पेड़ों में छुपकर उन दोनों की फोटोज खींच रहा होता है। कुछ देर बाद योंगज़ी को लगने लगता है कि कोई इंसान उन्हें देख रहा है, इसलिए वो कार से उतरकर जल्दी से ली बाओ को वहां से जाने के लिए कहता है। ली बाओ के जाने के बाद वो रिपोर्टर बाहर आता है और योंगज़ी को देखकर कहता है कि मुझे तो लगा ही था कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। आखिर तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है? योंगज़ी उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? तो रिपोर्टर कहता है कि तुम हर जगह छाए हुए हो, मैं भी तुम्हारी फोटोज खींचकर तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये सुनकर योंगज़ी को गुस्सा आता है और वो उस रिपोर्टर का कैमरा छीनकर उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि अगली बार मुझे ये काम करते मत दिखना, वरना इस कैमरे की जगह तुम्हारा मुंह होगा। इसके बाद योंगज़ी एक पार्टी में जाता है जो उसके फ्रेंड लांतियान ने उसकी जीत की सेलिब्रेशन में रखी होती है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड सॉन्ग चाचा से, जो पहले तो एक रिच लड़की थी, पर उसकी फैमिली अब गरीब हो चुकी है, इसलिए अब उसे रोज का गुजारा करने के लिए 3-4 पार्ट टाइम जॉब्स करना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सॉन्ग चाचा असल में लांतियान की गर्लफ्रेंड भी थी, पर लांतियान ने उसे किसी रीजन से छोड़ दिया। सॉन्ग चाचा एक कैफे में काम कर रही होती है, तभी वहां पर उसकी पहचान वाली कुछ लड़कियां आती है और उसे देखकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है और उसे इस बात से भी चिढ़ाती है कि लांतियान ने उसे छोड़ दिया। पर सॉन्ग चाचा उन्हें उल्टा जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती है। तभी उन लड़कियों को गुस्सा आता है और उनमें से एक लड़की सॉन्ग चाचा की बेइज्जती करने के लिए अपने सैंडल पर सॉस लगाकर सॉन्ग चाचा को उसे साफ करने के लिए कहती है। जब चाचा ऐसा नहीं करती तो वो लड़की मैनेजर को बुलाती है और मैनेजर भी ये देखकर सॉन्ग चाचा को ही उसकी सैंडल साफ करने के लिए कहता है, पर सॉन्ग चाचा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में माइक का कंपेटिटर एंडरसन क्रूज भी आता है। एंडरसन क्रूज को अभी भी माइक की जीत हजम नहीं होती, इसलिए वो माइक को गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर माइक बार बार उस पर ध्यान नहीं देता। इसलिए आखिरकार एंडरसन क्रूज उस पे साथ हाथापाई करने लगता है, पर फिर भी योंगज़ी उसे वहां से छोड़कर जाने वाला होता है। तब एंडरसन क्रूज सबके सामने उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है और सबको बताता है कि योंगज़ी एक अनाथ लड़का है। उसके पेरेंट्स ने उसे एक अनाथ आश्रम से इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो एक स्विमर बनकर उनका नाम बड़ा कर सके। उन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है। एंडरसन क्रूज उसे एक पालतू कुत्ता भी कहता है। ये सब सुनकर योंगज़ी को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच बहुत जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लांतियान ये सब रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन उनकी लड़ाई पूरे न्यूज़ में छाई होती है और पूरा इल्ज़ाम योंगज़ी के सिर पर आ जाता है। बाद में योंगज़ी को कॉल के जरिए ये भी पता चलता है कि किसी ने उसकी और ली बाओ की फोटोज लीक कर दी है और उन दोनों को एक डेटिंग स्कैंडल में भी फंसा दिया है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए योंगज़ी चाइना वापस जाता है और अपने पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उसकी इतनी बड़ी गलती की वजह से उसके सारे स्पॉन्सर्स उसे स्विमिंग क्लब से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग चाचा जब काम कर रही होती है तो कुछ गुंडे सॉन्ग चाचा से मिलने आते हैं। असल में सॉन्ग चाचा की फैमिली ने इन गुंडों से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं, पर उनमें से किसी ने भी अब तक इन गुंडों को उनके पैसे नहीं लौटाए होते, इसलिए वो गुंडे सॉन्ग चाचा को पैसों के लिए परेशान कर रहे होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि योंगज़ी अपने डैड के साथ स्विमिंग कंपनी के प्रेसिडेंट यानी मिस्टर लान से मिलते हैं। मिस्टर लान और कोई नहीं बल्कि लांतियान के डैड होते हैं। योंगज़ी के डैड उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि योंगज़ी को प्लीज़ एक और चांस दे दीजिए, वो इस बार कुछ गलत नहीं करेगा। पर लांतियान के डैड कहते हैं कि उन्होंने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया है।
ये देखकर योंगजे के डैड डर जाते हैं और उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें फिर से एक और चांस मांगते हैं। तब योंगजे ये देखकर उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर मुझे स्विमिंग करने के लिए भीख मांगना पड़े तो फिर मैं कभी भी स्विमिंग ना करूं। ये सुनकर योंगजे के डैड को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा बेटा जो मेरे लिए स्विमिंग नहीं कर सकता हो वो मेरे किसी काम का नहीं, मुझे ऐसी औलाद बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर योंगजे को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में वो बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पहले वाले गुंडे सॉन्ग चाचा को उठाकर इसी बार में लेकर आते हैं। वो गुंडे सॉन्ग चाचा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर डांस करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो तुम हमें दोगी। अब क्योंकि सॉन्ग चाचा के पास भागने का और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो गुंडे आपस में ही बातें करते हैं। तब सॉन्ग चाचा एक अच्छा सा मौका देखकर वहां से भाग जाती है। तब वो गुंडे भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर सॉन्ग चाचा उन लोगों से बचकर एक रूम में जाकर छुप जाती है। इसी रूम में योंगजे भी बैठा होता है। योंगजे उसे देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब सॉन्ग चाचा देखती है कि वो गुंडे उसी रूम की तरफ आ रहे हैं, इसलिए सॉन्ग चाचा योंगजे से हेल्प मांगती है और योंगजे उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो गुंडे उस रूम में आते हैं तब सॉन्ग चाचा योंगजे का जैकेट पहनकर उसे किस करने की एक्टिंग करती है, इसलिए वो गुंडे उसे बिना पहचाने ही वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सॉन्ग चाचा योंगजे को थैंक यू कहकर उसका जैकेट उसे वापस देती है, पर योंगजे उससे कहने लग जाता है कि तुम उस जैकेट को रख सकती हो, वैसे भी तुम ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं घूम पाओगी। बाद में हम देखते हैं कि लीबाओ अपने घर में बैठकर टीवी देख रही होती है और वो टीवी पर अपने और योंगजे की डेटिंग न्यूज़ के बारे में सुन रही होती है। तभी उसके घर पर योंगजे आता है। लीबा उसे बैठाती है और उसे यह बात बताती है कि उसे इस बात का पता चल चुका है कि योंगजे को स्विमिंग क्लब से निकाल दिया गया है, इसलिए उसका करियर खत्म होने वाला है। योंगजे कहने लग जाता है कि मुझे स्विमिंग के अलावा और कुछ नहीं आता, पर शायद मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तब लीबाओ कहने लग जाती कि मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, मैं खुद भी एक नई एक्ट्रेस हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से काम मिलता है और अगर तुम स्विमिंग नहीं कर सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। इसके बाद लीबाओ उसे कहती है कि तुम हम दोनों की सारी फोटोज अपने फ़ोन से डिलीट कर देना, पर इसके बाद लीबाओ खुद ही उसे फ़ोन मांगकर फ़ोटो डिलीट करने वाली होती है, पर योंगजे उसे बताता है कि उसका फ़ोन गुम चुका है। ये सुनकर लीबाओ डर जाती है और कहने लग जाती है कि अगर किसी के हाथ हमारी फ़ोटोज़ लग गई तो मेरा भी करियर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर योंगजे कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या फिर बस मेरी पॉपुलैरिटी से। इसके बाद योंगजे उससे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है और लीबाओ बस उसे इतना कहती है कि तुम अपना फ़ोन जल्दी से ढूंढ लेना। बाहर घूमते घूमते योंगजे को लांतियान के साथ की हुई बातें याद आती है। योंगजे ने लांतियान से कहा था कि ये उसकी लाइफ का सबसे बुरा दिन है और वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। तब लांतियान ने उससे कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प भी करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लांतियान सच में अपना प्रॉमिस पूरा करता है और अपने डैड को कॉल करके कहता है कि वो योंगजे को फिर से अपने क्लब में वापस ले ले। मिस्टर लान कहने लग जाते हैं कि उन्होंने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया, वो योंगजे को वापस नहीं लेने वाले। तब लांतियान कहने लग जाते हैं कि मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। तब मिस्टर लान कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर इसमें मुझे क्या मिलेगा। तब लांतियान कहने लग जाते हैं कि मिलेगा, बहुत कुछ बड़ा मिलेगा। फिर लांतियान उन्हें बताने लग जाता है कि वो भी अब स्विमिंग करना चाहता है और अगर उन्होंने उसे स्विमिंग करने से रोका और साथ ही योंगजे को वापस नहीं लिया तो वो सॉन्ग चाचा से शादी कर लेगा। ये सुनकर मिस्टर लान चौंक जाते हैं और उसकी शर्तों को एक्सेप्ट करके उसकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सॉन्ग चाचा को देखते हैं जो अपनी और लांतियान की फोटोज देख रही होती है और उसके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करती है। लांतियान ने उससे कुछ साल पहले कहा था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उसी के साथ शादी करेगा, पर लांतियान ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चला गया। तभी सॉन्ग चाचा को एक कॉल आता है। तब वो देखती है कि कॉल की आवाज़ उसके फ़ोन से नहीं बल्कि योंगजे के जैकेट से आ रही है। सॉन्ग चाचा उस जैकेट के अंदर से एक फ़ोन निकालकर बात करती है जिस पर योंगजे ने ही कॉल किया होता है। योंगजे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा फ़ोन कैसे है और तुम आखिर कौन हो। तब सॉन्ग चाचा उसे बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने अपना जैकेट दिया था, तुम्हारा फ़ोन उसी जैकेट में था। फिर योंगजे कहने लग जाते हैं कि क्या फिर तुम मेरा फ़ोन मुझे लौटा सकती हो। तब सॉन्ग चाचा कहती कि ठीक है, पर अभी तो बहुत रात हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन तुम्हें कल लौटा दूंगी। ये सुनकर योंगजे जल्दी से कॉल रख देता है। अगले दिन योंगजे की नींद अपने घर में खुलती है। तब उसे अपने फ़ोन की याद आती है और वो जल्दी से अपने मैनेजर के फ़ोन से सॉन्ग चाचा को कॉल करता है। दूसरी तरफ सेम टाइम पर लांतियान भी योंगजे के फ़ोन पर कॉल करता है, जिसे ये बात पता नहीं होती कि योंगजे का फ़ोन गुम चुका है और किसी और के पास है। उधर सॉन्ग चाचा को योंगजे के फ़ोन पर लांतियान का कॉल दिखता है और वो उसका नाम पढ़कर चौंक जाती है और फिर लांतियान से जल्दी से हेलो कहती है, पर लांतियान भी सॉन्ग चाचा की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि योंगजे के फ़ोन पर सॉन्ग चाचा की आवाज़ कैसे आ सकती है।
पर फिर भी लान तियान जल्दी से कॉल रख देता है। तभी योंगजे का कॉल सॉन्ग चाचा के साथ कनेक्ट हो जाता है और योंगजे उससे पूछने लग जाता है कि तुम आखिर मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रही हो, तुम मेरे फ़ोन पर किससे बात कर रही थी। सॉन्ग चाचा बस उसे इतना पूछती है कि क्या वो लान तियान को पहचानता है। तब योंगजे कहने लग जाते हैं कि तुमने मेरे फ़ोन को चेक किया, मेरा फ़ोन मुझे वापस दो। और फिर योंगजे सॉन्ग चाचा को अपना एड्रेस बताने ही वाला होता है कि तभी दूसरी तरफ योंगजे का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। कॉल अचानक से कट होने की वजह से योंगजे सोचने लगता है कि सॉन्ग चाचा ने कॉल जानबूझकर कट कर दिया, पर फिर उसे दूसरी बार कॉल करके पता चल जाता है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। बाद में सॉन्ग चाचा लान तियान के डैड से मिलती है, जो कहते हैं कि लान तियान ने तुमसे जो प्रॉमिस किया था वो अपने प्रॉमिस को पूरा करके तुमसे शादी करना चाहता है। सॉन्ग चाचा ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि ये सब तो बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा अचानक से हो रहा है, हमने तो बहुत टाइम से एक दूसरे से बातें भी नहीं की। तब मिस्टर लान कहने लग जाते हैं कि लान तियान जो एक बात सोच ले वो उस चीज़ को पूरा करके ही रहता है। फिर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ये सब अपनी मॉम से सीक्रेट रखना होगा। असल में सॉन्ग चाची की मॉम को कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले कुछ सालों में हुए कोई भी बात याद नहीं होती। यहाँ तक कि वो इस बात को भी भूल चुकी होती है कि सॉन्ग चाचा के डैड की डेथ हो चुकी है। और अगर वो सॉन्ग चाचा की वेडिंग में आए और वहाँ पर उसे चाचा के डैड नहीं दिखे तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में चली जाएंगी। इसलिए मिस्टर लान का ऐसा कहना होता है कि उन लोगों को ये वेडिंग जल्दी से बहुत ही ज़्यादा प्राइवेटली कर लेना चाहिए, यहाँ पर किसी को नहीं बुलाना चाहिए। और एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाए तब वो लोग एक बड़ी सेरेमनी करेंगे जिसमें वो लोग बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे और एक बार फिर से उन दोनों की शादी करवाएंगे। तब सॉन्ग चाचा कहने लग जाती है कि वो शादी से पहले एक बार लान तियान से मिलना चाहती है। तब मिस्टर लान कहने लग जाते हैं कि लान तियान तो तुम्हें सीधा वेडिंग हॉल में ही मिलेगा, वो फ्लाइट से उतरकर डायरेक्टली वेडिंग हॉल में ही पहुंचने वाला है। फिर हम देखते हैं कि रात में सॉन्ग चाचा को लान तियान और उसका शादी वाला प्रॉमिस याद आता है, इसलिए वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। अगले दिन सॉन्ग चाचा तैयार होकर घर से निकलती है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं कोच वांग से, जो एक पॉपुलर स्विमिंग कोच होते हैं। लान तियान कोच वांग से मिलने आता है और फिर उन्हें बताता है कि वो भी अब एक स्विमर बनना चाहता है और फिर उन्हें ये भी बताता है कि वो उन्हीं से ट्रेनिंग लेना चाहता है। कोच वांग आसानी से उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। तब लान तियान कहने लग जाता है कि फिर तो आपको मेरे एक दोस्त की भी हेल्प करनी होगी। बाद में लान तियान योंगजे से मिलता है और उसे बताता है कि उसके डैड ने योंगजे को क्लब में वापस ले लिया और साथ ही लान तियान को भी स्विमिंग की परमिशन मिल चुकी है। ये सुनकर योंगजे चौंक जाता है और कहता है कि आखिर तुमने अपने डैड से ऐसा क्या कहा। तब लान तियान कहता है कि मैंने उनसे एक बहुत ही बुरा सौदा किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग चाचा एक वेडिंग हॉल में अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर लान तियान का वेट कर रही होती है। वहाँ पर उसके अलावा बस मिस्टर लान और एक फोटोग्राफर होते हैं। वो लोग बहुत देर तक लान तियान के आने का वेट करते हैं, पर लान तियान वहाँ पर आता ही नहीं। इसलिए मिस्टर लान कहने लग जाते हैं कि इस लड़के ने तो मुझे धोखा दे दिया और कुछ देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग चाचा वहीं पर अकेली रह जाती है। बाद में योंग्स लान तियान के रूम में आता है और वहाँ पर लान तियान का फ़ोन देखकर सोचता है कि लान तियान तो अपना फ़ोन यहीं पर भूल गया। तभी उसे अपने फ़ोन की याद आती है और वो सॉन्ग चाचा को कॉल करता है। सॉन्ग चाचा फिर से योंगजे के फ़ोन पे लान तियान का नाम पढ़ती है और उसे लगता है कि इस फ़ोन पर लान तियान ने कॉल किया है, इसलिए वो कहने लग जाती है कि ये तुमने कैसा सरप्राइज़ दिया है। योंगजे उससे कहता है कि तुम किस सरप्राइज़ की बातें कर रही हो। तब सॉन्ग चाचा समझ जाती है कि असल में उसे लान तियान ने नहीं बल्कि योंगजे ने कॉल किया है। पर फिर भी सॉन्ग चाचा से पूछने लग जाती है कि क्या तुम सच में लान तियान के साथ हो। तो योंगजे कहता है कि तुम लान तियान के पीछे क्यों पड़ी हो, क्या तुम उसे जानती हो। तब सॉन्ग चाचा से कहती है कि मुझे बस इतना बताओ कि क्या तुम लान तियान के साथ हो। तभी हम देखते हैं कि लान तियान अपने रूम में वापस आ जाता है और योंगजे लान तियान से पूछने लग जाता है कि क्या तुम किसी सॉन्ग चाचा नाम की लड़की को पहचानती हो। सॉन्ग चाचा का नाम सुनकर लान तियान के चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग चाचा अपनी वेडिंग ड्रेस में ही कहीं भागने लगती है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने ये एपिसोड्स पहले ही देख लिए होंगे, पर बहुत से लोगों ने एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 9 तक नहीं देख पाए क्योंकि किसी रीज़न से यूट्यूब ने इन सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिया था। पर बस कुछ दिनों का वेट कीजिए, इसके बाद मैं फिर से मिस्टर स्विमर के नए एपिसोड्स अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।